मूवी की शुरुआत में एक लाइफ फाउंडेशन के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कुछ सैंपल लेकर अर्थ पर आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है जिससे वो स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। लाइफ फाउंडेशन का स्टाफ ये सब बातें पुलिस को बता देता है। तब पुलिस आ जाती है और उसी जगह को अच्छे से चेक करती है। तभी पता चलता है कि 4 में से एक सिम्बियोट्स भागकर स्पेसशिप से आ रहे किसी एक इंसान में घुस जाता है। सिम्बियोट्स एक डिफरेंट टाइप का क्रिएचर होता है। तभी पुलिस को एक बंदा दिखता है, उसमें थोड़ी सी जान बाकी होती है, इसलिए पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है। तभी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक औरत एम्बुलेंस को चीरते हुए बाहर निकलती है, जिसके एक हाथ में लाइफ फाउंडेशन के स्टिकर वाला कपड़ा होता है। वो सिम्बियोट्स इसी के अंदर आता है और वो औरत लाइफ फाउंडेशन की तरफ चली जाती है, जो कि कैलिफोर्निया में होता है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है, जो एक अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है। ये एक लड़की जो एडी की फियांसी होती है, वो उसी फाउंडेशन में जॉब करती है। फिर अगली सुबह एडी का बॉस एडी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो और आज तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है, उससे उसके स्पेसशिप के बारे में पूछना है और कुछ फालतू बात नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत खतरनाक और अमीर आदमी है। रात में एडी घर पर होता है, तभी उसके फियांसी के लैपटॉप में एक मेल आता है जो लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आया होता है। उस मेल में लिखा होता है कि ये फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट के नाम पर कई लोगों की जान ले रहा है और फोर्सफुली काम करवा रहा है। ये बात जानकर एडी इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है और ये सब बातें पूछने की सोचता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उस फाउंडेशन का सीईओ होता है और इस मूवी का विलन भी। उसी समय कुछ बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं। फिर उनके इंटरव्यू का टाइम हो जाता है। फिर एडी उसका इंटरव्यू लेना शुरू करता है। एडी पहले नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, आसान सवाल पूछता है। फिर उसके बाद वो ये पूछता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों से काम क्यों करवा रहे हो और उनको क्यों मार रहे हो। फिर वो सीईओ गुस्सा हो जाता है और इस इंटरव्यू को बंद करने को कहता है और एडी को बाहर निकलवा देता है। और यही बात एडी अपने बॉस को बताता है। उसका बॉस उसे कहता है कि वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत अमीर भी है, हमारा कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए आज से हम तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं। इस वजह से एडी को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ इसकी फियांसी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी से गुस्सा होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो औरत जिसमें सिम्बियोट्स घुसा होता है वो वहाँ पड़ी हुई चीजें खाने लगती है। फिर वहीं कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट वो औरत उन लोगों को मिनटों में ढेर कर देती है। ये ताकत उसे इस सिम्बियोट्स की वजह से आया होता है और वो सिम्बियोट्स अपना थका हुआ शरीर बदलकर दूसरे के शरीर में चला जाता है। इसके 6 महीने बाद लाइफ फाउंडेशन में वहाँ का सीईओ दोबारा एक नए सिम्बियोट्स पे काम कर रहा होता है और इस बार ये एक्सपेरिमेंट खरगोश पे कर रहा होता है, ये जानने के लिए कि ये सिम्बियोट्स ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ कैसा रिएक्ट करता है। शुरू में उस सिम्बियोट्स की खरगोश के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी स्टेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद खरगोश की मौत हो जाती है और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर एडी एक न्यूज में देखता है कि फाउंडेशन का सीईओ दोबारा एक स्पेसशिप को स्पेस में भेज रहा है। एडी को इस बात का पता है कि इससे कई लोगों की जान जा सकती है। तभी एक औरत एडी से अखबार खरीदने को कहती है। एडी अखबार खरीद लेता है और फिर दूसरी दुकान पे सामान लेने चला जाता है। ही उस दुकान पे एक चोर आया होता है जो उस दुकानदार को लूट रहा होता है। एडी चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें उस फाउंडेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इस बार एक्सपेरिमेंट एक इंसान पर हो रहा होता है और फिर मौत हो जाती है। वहीं स्टाफ के एक मेंबर को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो ये सब एडी को बता देती है और उससे वो हेल्प मांगने लगती है, लेकिन एडी मना कर देता है और कहता है कि मैंने ये जॉब छोड़ दी है। लेकिन वो लड़की एडी को बहुत समझाती है कि फाउंडेशन का सीईओ ये दुनिया छोड़ना चाहता है और वो दूसरी दुनिया में रहना चाहता है और वो वहाँ के सिम्बियोट्स को इस दुनिया में लाना चाहता है और अगर इस सिम्बियोट्स यहाँ पर आए तो दुनिया तबाह हो जाएगी, वो लोगों को खा जाएंगे। ये लगता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और कम संसाधनों की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर वो कहती है इससे कई लोगों की जान जा सकती है, तुम कैसे भी करके ये सब बातें न्यूज तक पहुंचा दो। फिर एडी कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। एडी उस फाउंडेशन के लैब में चला जाता है
और वो वहाँ की फोटोज क्लिक करने लगता है। फिर वो देखता है कि जिस औरत से उसने अखबार लिया था उसे शीशे में बंद कर रखा है। एडी उस औरत की जान बचाने के लिए शीशा तोड़ता है। फिर वो औरत बाहर आ जाती है और उसके अंदर वही सिम्बियोट्स मौजूद होता है जो अब एडी के शरीर में चला जाता है। इसके बाद एडी की बॉडी में उस सिम्बियोट्स का असर होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ के सारे गार्ड्स एडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन एडी वहाँ से बहुत तेजी में भाग जाता है। इतना तेज भागता है कि कोई इंसान नहीं भाग सकता। ये रफ्तार उस सिम्बियोट्स की वजह से आया होता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर जब गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं तो वो फिर अपने घर चले जाता है और वो पानी पीने लगता है। उसको बहुत तेजी से भूख लगा होता है और उसको जो भी मिलता है वो खाने लगता है। इसके बाद उसे उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है और वो बाथरूम में जब अपना मुंह धो रहा होता है तो उसका चेहरा भी बदल जाता है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और अपनी फियोंसी को फोन करता है, लेकिन वो कहती है कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं और मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है। लेकिन एडी उसको मिलने के लिए बुलाता है। एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ पड़ी हुई सारी चीजें खाने लगता है। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती और वो सेटिस्फाई नहीं होता। तब उसे केकड़ा दिखाई देता है और उसे खाने लगता है। हमें पता चलता है कि इसके अंदर वेनम आ चुका है, लेकिन ये बात उसके दोस्त और फियोंसी को नहीं पता होता। फिर उसको किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसका बॉडी स्कैन किया जाता है। इसके बाद एडी को घर भेज दिया जाता है और कहते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद उसको बता देंगे। वहीं हमें फाउंडेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सीईओ को पता चल जाता है कि उसके स्टाफ के मेंबर ने एडी को लैब में बुलाया था। उसका सीईओ बहुत गुस्सा होता है और एक सिम्बियोट्स उसके अंदर डाल देता है। एडी अपने घर पे होता है और उसका पड़ोसी बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है। फिर एडी उसे मना करता है, लेकिन उसका पड़ोसी उसकी बात नहीं मानता। फिर एडी की बॉडी में जो वेनम होता है वो गुस्से में आ जाता है। तभी उस सीईओ के लोग एडी के घर आ जाते हैं और वो एडी से लड़ने लगते हैं। वहीं वेनम एडी के शरीर में समा जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। एडी को बहुत पावरफुल बना देता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो अपनी बाइक से वहाँ से भाग जाता है। ये सब उस फाउंडेशन का सीईओ देख रहा होता है और कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया और वो एडी के पीछे और लोगों को भेज देता है। एडी बाइक भगाते भगाते जंप मारता है और वो गिर जाता है। फिर वेनम की बॉडी बाहर आ जाती है और वो गार्ड को मारने और खाने लगता है। फिर वहाँ पानी में कूद जाता है और निकलने के बाद एडी वेनम से बात करता है। वो कहता है कि तुम मेरे शरीर में क्यों हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। वेनम कहता है कि मुझे स्पेसशिप से लाया गया है, मैं एक सिम्बियोट्स हूँ और मुझे तुम्हारी बॉडी मिली है। मैं तुम्हारे शरीर में अच्छे से समा पा रहा हूँ और कोऑपरेट कर पा रहा हूँ। वेनम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे होस्ट करे और उसके घर स्पेस में छोड़ दे। दूसरी तरफ एक सिम्बियोट्स एक्सपेरिमेंट की वजह से एक इंसान की फिर जान चली जाती है और वहाँ का सीईओ अपने स्टाफ को डांट रहा होता है। तभी एक छोटी लड़की वहाँ आ जाती है। फिर वो सीईओ उस छोटी लड़की से कहता है कि ये बच्चों के घूमने की जगह नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। फिर एक सिम्बियोट्स उस छोटी बच्ची के शरीर से उस सीईओ के अंदर चला जाता है। एडी के पास लैब की बहुत सारी फोटो होती है और वो फाउंडेशन का सच सबके सामने लाना चाहता है ताकि सीईओ को पुलिस पकड़ ले। तभी एडी अपनी पुरानी कंपनी में पहुंचता है, लेकिन उसका दोस्त उसे जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वेनम एडी से कहता है कि तुम्हें ऊपर ही जाना था तो मुझे बता देते। फिर वो एडी को ऊपर ले जाता है, एकदम कंपनी के टॉप पर। फिर वो अपने एक्स बॉस के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ एक नोट लिखता है और एविडेंस के रूप में फोन रखता है। तभी इस कंपनी के ओनर के गार्ड आ जाते हैं, वो एडी पे शूट करने लगते हैं। फिर वेनम बाहर आ जाता है और एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो सब गार्ड्स को मारने लगता है। तभी वो एक गार्ड को खाने वाला होता है कि उसकी फियोंसी आ जाती है और एडी अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर उसकी फियोंसी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा तो इलाज चल रहा था। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर एडी का दोस्त वेनम को उसके शरीर से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है। एडी फिर बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है और वो वेनम से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बॉडी में आओ। इसके बाद फाउंडेशन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर वहाँ का सीईओ आ जाता है। सीईओ कहता है जो सिम्बियोट्स तुम्हारे शरीर में है वो मुझे दे दो। एडी कहता है वो कुछ समय पहले मेरी बॉडी से निकल चुका है, जाओ उसे जाके ढूंढ लो। सीईओ कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी अपना रूप बदल सकता हूँ, मेरे अंदर भी सिम्बियोट्स है। फिर वो अपना रूप बदल लेता है और वो एडी को डराने लगता है। एडी कहता है कि मुझे ऐसे मत डराओ, ये तुम पे भी पूरा कंट्रोल कर लेगा। सीईओ कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने लोगों को एडी को मरवाने के लिए बोल देता है। तभी एडी को जंगल ले जाया जाता है। वेनम उसकी फियोंसी के थ्रू वहाँ आ जाता है। वेनम एडी की जान बचा लेता है और उसके शरीर में आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो सीईओ उसकी दुनिया में जाना चाहता है और वहाँ के सिम्बियोट्स को यहाँ लाना चाहता है
और ऐसे में वो सिम्बियोट्स सारे लोगों को खा जाएंगे और यहाँ की दुनिया भी खत्म हो जाएगी। वेनम और एडी मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसे रोकेंगे। फाउंडेशन का सीईओ दोबारा स्पेसशिप चालू करने को कहता है। वहाँ के स्टाफ स्पेसशिप चालू करने और उसे स्पेस में जाने से मना करने को कहते हैं। ये बात सुनकर सीईओ गुस्से में आ जाता है और वो अपने स्टाफ को मार देता है और खुद स्पेसशिप एक्टिवेट कर देता है। तभी वहाँ वेनम आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। वेनम नहीं चाहता कि वो सीईओ उसके स्पेस में जाए और उसकी दुनिया पे कब्जा करे। फिर वो वेनम को मारकर स्पेसशिप में चला जाता है। फिर वेनम एडी की बॉडी में दोबारा आ जाता है। जिस चीज से उस सीईओ ने वेनम पे अटैक किया होता है उसी चीज से वेनम स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और सीईओ मर जाता है। वेनम फिर पानी में गिर जाता है। फिर एक सुबह एडी अपनी फियोंसी से बात कर रहा होता है, तभी उसके अंदर से वेनम की आवाज आती है। तो उसकी फियोंसी पूछती है कि वेनम अभी भी तुम्हारे शरीर में जिंदा है। एडी मना कर देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेनम अभी भी एडी की बॉडी में है और एडी उस वेनम से कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसान को खाओगे। वेनम पूछता है बुरे इंसान कौन? एडी कहता है जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं। फिर एडी एक स्टोर पे जाता है, वहाँ एक चोर आ जाता है। एडी अपना रूप बदल लेता है और वेनम उस चोर को खा जाता है। फिर एडी की जॉब दोबारा लग जाती है और फिर वो अपने जॉब पे वापस आ जाता है और वो एक किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।